एक ऐसे सवाल के जवाब के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं कि जो हमें ये चीज़ विरासत में मिली है, और अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब ना बताता, या अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी के लिए किसी कोर्स को ज्वाइन ना करते, तो आज के बाद आपकी आने वाली नस्लें भी इसी स्टेप को फॉलो कर रही होती। अब वो स्टेप क्या है, आइए पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो जेंटलमैन वो हमारा है कि दूध क्यों उबाला जाता है। मुझे, आप में और हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ दूध इसलिए उबालते हैं कि जो हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा का जो ये हमें विरासत में समझने मिला, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आज थैंक्स टू प्रेप अकेडमी आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई वी बॉयल मिल्क। तो इसका आंसर है टू किल जर्म्स। A big clap for me, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड यू आर वाचिंग प्रेप अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंट्रो पूरा होना चाहिए ना, ताकि वीडियो को स्टार्ट करते हुए एक एनर्जी के साथ पूरी मोटिवेशन अंदाज से एक कूल बॉय वाले स्टाइल में ना हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जिन लोगों ने हमारी सुबह वाली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 ग्रैंड वीडियो जो हमारी है, तो वो पहले वो लाजमी जाकर देखें, या अगर वो नहीं भी देखा तो इसके बाद वो जाकर वो देख सकते हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग MCQ इस तरह से ऑनवर्ड वो आज हम करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने। वंस वी विल बी इन द वीडियो वी विल ट्राई टू कीप द पेस एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो जस्ट पहले मैं देखते कौन सा सवाल है। 18 नंबर है, सही हो गया। तो इसको आपने रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है इसको 90% ऑफ 90 81, बिकॉज यहाँ पर मैं बताना शुरू कर दूँ कि कौन कौन से। तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो लेट्स इग्नोर दिस थिंग। तो 90% ऑफ 90 हमारे पास क्या है, 81, राइट जेंटलमैन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि ईदर्स बिहेव लाइक अ डैश अकॉर्डिंग टू लुइस बेस। इस सवाल का जो जवाब है डैट इज़ एक्यूरेटली दिस। सिर्फ पहली लाइन बनी, सिर्फ एक वर्ड इसका जवाब है। ईथर्स बिहेव लाइक अ, पहला लफ्ज़ भी पूरा नहीं है बल्कि, ईथर्स बिहेव लाइक अ बेस अकॉर्डिंग टू द लुइस, ठीक है। इधर बिहेव लुइस बेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और जो कैंडिडेट जिनको एक स्पेशल टाइप का, यानी कि मेरी तरह जिनको इंसेक्ट है, इस चीज़ का कीड़ा जिसे हम कहते हैं, कि चीज़ों की वजह को जानने, यानी कि अगर एक चीज़ का ये नाम है, उस नाम क्यों है, अगर ये बिहेव करती है एज अ बेस तो वो क्यों है। वो अलग बात है कि ये साइंस और साइंस का इल्म हमें जो है उस तरह से हम तक डिलीवर नहीं किया गया, उस तरह से ये बीच बोया नहीं गया। जिस तरह आज भी दरस निज़ामी का जो एक स्टूडेंट होता है और एक आप फिजिशियन कंपेयर कर सकते हैं, एक आप इंजीनियर कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नो डाउट कि इल्म का लेवल अलग अलग है, लेकिन वो जिस इल्म को कंटिन्यू करता है वो इससे मुश्किल है जो आप साइंसेस पढ़ते हैं। एंड दैट पर्सन इज़ परफेक्टली वेल कि वो चीज़ों की क्या और क्यों को समझता है। उसके बाद जेंटलमैन सवाल नंबर 20 की तरफ अगर हम बढ़ें, तो वो हमारे पास है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, पढ़ते जाना है बस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, फैरेड। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, फैरेड। फैरेड किसका यूनिट है हमारे पास, रिपीट करने मेरे साथ, कैपेसिटेंस का। ज़बरदस्त। 21 नंबर जेंटलमैन हमारे पास कि इफ़ अली एज इज़ 12 एंड हसन इज़ ट्वाइस एज अली। देखिए मैं पहले भी आपको मैंने बताया था कि कुछ जेंटलमैन कह रहे थे कि इसका जो है वो 28 आंसर बनेगा, लेकिन इसका 28 नहीं है। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अली 22, अली 12 का, हसन की ट्वाइस होगी, यानी कि 24। अंडरस्टूड। पहली कंडीशन ये कि व्हाट विल बी द एज ऑफ हसन व्हेन अली इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। जब अली 16 का होगा तब हसन की क्या एज होगी। अब इसकी मेरे मुताबिक 62 ही है, 32 ही है, बिकॉज देखें अली जब 16 का होगा तो हसन की एज जो है वो तो उससे ट्वाइस होगी ना। या 4 साल बाद हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर सॉरी जेंटलमैन, इसको करेक्ट कर लें आप लोग। इसका आंसर है 28, ठीक है। मैं भी आज इसको करेक्ट कर लूँगा। इसका आंसर है 28। वो जेंटलमैन ने मुझे बताया था, उन्होंने सही बताया था, बिकॉज वो इसलिए कि यहाँ पर आप देखें कि हसन की एज 12 है, फिर उसकी जो है वो 24 है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब अली 4 साल मजीद बढ़ाएगा, 12 4 16, तो 4 साल उसमें भी तो ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 28। सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू मेड अ ग्रेट एफर्ट एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम एट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम होता है कब, तो वो मैक्सिमम होता है 127 डिग्री C पे। अच्छा यहाँ पर पंखा भी लग रहा है, एनीवे, ठीक है। एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 180 में, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन जो सवाल नंबर 23 है हमारे पास,
तो वो हमारे पास है कि विच प्रिपेयर्ड अमोनिया फर्स्ट। तो अमोनिया को सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था, किसने प्रिपेयर किया था, तो वो हमारे पास है फ्रिट्ज हैबर। फ्रिट्ज हैबर ने सबसे पहले अमोनिया को प्रोड्यूस किया था, प्रिपेयर किया था। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर एक बड़े अमेजिंग फैक्ट है कि अक्सर जो इन्वेंशन होती हैं वो तुक्के पे हुई हैं, यानी कि एक इंसिडेंट की बेस पे, तुक्का नहीं कहूँगा, इंसिडेंट कह सकते हैं उसको। और ये भी आप जितनी मर्ज़ी ये साइंस तरक्की कर जाए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसकी कायनात को खोजें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह बड़े बोल से बचाए कि अगर कल हम चाँद पर घर, बल्कि अभी घर बनाना शुरू भी हो गए ना, लेकिन ऐसा हो कि लोग हकीकत में वहाँ पर रहना शुरू कर दें या किसी और सितारे में, सियारे में, इस ज़मीन के अलावा, तो ये भी इस बात का सबूत होगा, ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इल्म दिया है ताकि हम उसकी ज़ात को जानें। और नो मैटर कि जो मर्ज़ी लोग कहते हैं, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग कि ऑल प्रेजेस फॉर द अल्लाह अलमाइटी, एंड एवरीथिंग जो इस दुनिया में होती है, होनी है या होती रहेंगी या हो चुकी हैं, तमाम का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। और अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है उतना ही इल्म देता है। उसके बाद जेंटलमैन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, डेट इज़ 24। तो वो है PM/RT। अच्छा ये यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसका सिर्फ जवाब इधर आ गया, सवाल नहीं है, लेकिन एनीवे जवाब आ जाए तो आप रट्टा लगा लेगा इसका। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि ही प्रेफर डेथ rather to be insulted। he prefer death rather than to be insulted। उसके बाद जो सवाल नंबर 26 है जेंटलमैन हमारे पास कि मैग्नेटाइट का फार्मूला। तो मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है, मैग्नेटाइट बेसिकली होता क्या है कि इज़ अ मिनरल एंड वन ऑफ द मेन आयरन ओर्स विद द केमिकल फार्मूला। मेन आंसर इसका सबसे नीचे वाला, लेकिन ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया था कि आपको जनरल आइडिया भी हो जाए चीज़ों का कैसे वो है। Fe2 + Fe3 + 2O4, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द फार्मूला, एंड अगर आपको फार्मूला लाजमी याद रखें बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सवाल नंबर 27 है जेंटलमैन हमारे पास कि व्हाट इज़ कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ होता है उसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है। इन चार्ल्स लॉ द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट, यानी कि इन चार्ल्स लॉ P हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इन चार्ल्स लॉ P इज़ कांस्टेंट। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है डेट इज़ के इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन अगर A ट्रांसपोज जो है, अब सवाल आपको इस तरह से आएगा, इफ़ A ट्रांसपोज, अभी जो T ऊपर है ना, इस T का मतलब है ट्रांसपोज। इफ़ A T इज़ इक्वल टू A तो हमारे पास होगा सिमेट्रिक। और इसी से मुतल्लिक मैं दूसरा सवाल अगर आपको बता दूं तो वो है जेंटलमैन, प्लीज़ यहाँ पर देखिएगा, लाइक माउस ने काम करना छोड़ दिया, लेट मी चेक, मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, अगर यहाँ पर ये सवाल आता है कि इफ़ A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -A, अगर A ट्रांसपोज -A होगा तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के। ठीक है, यहाँ पर आपने बस इसको देख लेना है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो सवाल नंबर 29 है दैट इज़ हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर विद 31 डेज़। तो टोटल जो तादाद है महीनों की वो 31 दिन जिनमें अंदर होते हैं वो 7 महीने होते हैं ऐसे, ठीक है, पूरे साल में। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास है जेंटलमैन वो है कि 2 + 2/3 2 + 2/2 2 + 2/2 हमारे पास 3 है। इसका रट्टा से भी लगा लें, रट्टा भी ना लगाएं, 2 2 का कैंसिल, 1 आ जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। उसके बाद जेंटलमैन अगर फिर भी आप लोगों को सवाल समझ नहीं आता, टाइम पीरियड नोट करके और तो और आप सवाल नंबर मेंशन करके नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको इजीली कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पर मैं अब आवाज़ थोड़ी मैं नॉर्मल रखूँगा बिकॉज मेरे वालिद साहब बाहर सोए में, तो ऐसा ना हो, मैं कोशिश ही करूँगा कि ज़्यादा आवाज़ ऊंची ना हो बिकॉज अगर वहाँ बाहर आवाज़ जाएगी तो उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। और वाइल्ड का अपोजिट, तो मैंने वाइल्ड का अपोजिट पहले आपको कहा था कि वाइल्ड का जो अपोजिट हमारे पास क्या है, टेम, कल्टिवेटेड, हॉट हाउस। अच्छा ये बड़ा अजीब सा मुझे लगा, हॉट हाउस है या हॉट हाउस है, कि ये बड़े इरेलीवेंट सा मुझे लगता है। इरेलीवेंट ना भी हो तो ये अजीब सा कि खैर हमें तो इस चीज़ का इतना इल्म ही नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। द नेक्स्ट जेंटलमैन इफ़ एन एयरप्लेन, अच्छा यहाँ पर इसको इस तरह से देखें, एयरप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 200 किलोमीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी क्या है 200। फिर कहते हैं कि लेफ़्ट मुड़ जाता है बिल्कुल एम ही पागलों की तरह, तो वो हमारे पास वो भी स्पीड कितनी स्पीड से 200 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो कह रहे हैं करंट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, यार कोई चेंज नहीं आएगा। इधर भी 200 में जा रहा है, यानी कि एक बंदा पाकिस्तान में एक जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो ले रहा है फॉर एग्जांपल, वो जब जाता है अफ़गानिस्तान में भी 100 रुपये किलो ले रहा है, तो बताएं कि उसकी टमाटर की कीमतों की फ़र्क आएगा,
नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझा करें बात को। और जो 33 नंबर जेंटलमैन हमारे पास है, कॉमन नेम ऑफ 2 मिथाइल 2, यार जेंटलमैन इनके नाम भी इतने अजीब से हैं कि कॉमन नेम ऑफ 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो इसका है आइसोक्लोरोब्यूटाइल, आइसोक्लोरोब्यूटाइल इसका आंसर है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, डैट इज़ इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ देन व्हाट विल बी द 13 डे। 13 डे सैटरडे होगा। इस सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिकॉज ये आपको समझने वर्बल में बहुत काम देगा। अगर पहली को मंडे है, इस बात को रटा लगा लें, पहली में 1 + 7 करें, क्या बनेगा हमारे पास 8, 8 को भी मंडे होगा। एक और मिसाल लेता हूँ मैं आपको, 10 तारीख है, 10 तारीख को हमारे पास है संडे, 10 में +7 करें, क्या बना 17, 17 को भी क्या होगा संडे। ये बात याद रखें और बाकी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। मैंने आपको मज़ीद थोड़ा पुश दे दिया, आप इंशाल्लाह कर लेंगे ऑन अ फिंगर टिप्स। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो एक मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का यूनिट हमारे पास है वो रेडियन। क्या है हमारे पास करने का, एंगल को मेजर करने का तरीका, कौन सा यूनिट है हमारे पास, रेडियन। उसके बाद जेंटलमैन जो सवाल नंबर 36 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर वाटर का हमारे पास क्या है 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यानी कि पूछा गया है। तो 32 फ़ारेनहाइट पे जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो फ्रीज़ करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पे। 37 वाला जेंटलमैन हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज़ मिनिमम व्हेन यू लाई ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब आप पागलों की तरह ज़मीन पर लेटे होंगे, ठीक है, इंजॉय कर रहे होंगे, मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे, आसमान को, तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी की वो मिनिमम होगी, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसको टर्म किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किस में टर्म किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। उसके बाद जो 39 नंबर है जेंटलमैन हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ए ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो प्रिंसिपल जिस पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं जेंटलमैन, म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमारे पास सेकंड लास्ट है कि सिनोनिम ऑफ अकम्प्लाइन। अकम्प्लाइन का हमारा हेंचमैन, पार्टनर, कोहोर्ट, एक्सेसरी, एबिटर, एक्सेसरी और एक्सेसरी, ओ से और एक ए से है, इन्फॉर्मेंट, कॉन्फिडरेट, कंपेनियन, इन्फॉर्मर एंड द लास्ट वन जेंटलमैन जो है वैराइटीज़ के लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ अ बॉय परचेजेज अ शर्ट इन ₹350 एंड सोल्ड इट sold it at the ₹300, how much the loss। तो सिंपल है, लॉस हो या प्रॉफिट हो तो पहले प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, प्रॉफिट पूछा गया है तो प्रॉफिट जितना हुआ है टोटल जो है, टोटल प्राइस जो होती है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतनी उम्मीद करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। इस बात को मेक श्योर क्या करें कि जब आप अपने सारी हमारी सीरीज़ की वीडियो देख के टेस्ट में जाएँ और जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं ग्रुप में उनको लाजमी तैयार करें, और जहाँ से भी जेंटलमैन जो आपको अच्छे नोट्स हैं उसको लाजमी तैयार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें, चैनल के लिए दुआ क्या करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।